वेलकम स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 3.3 में आपका स्वागत है। इस प्रश्नावली को करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इससे पहले वाला वीडियो जिसमें मैंने परिवर्त और सममित तथा विषम सममित आव्यूह के बारे में और उनके गुणधर्मों के बारे में चर्चा की है, उस वीडियो लेक्चर को अवश्य देख लें, जिससे आपको इस प्रश्नावली में समझने में कोई दिक्कत न आए। तो चलते हैं। आज आप देख रहे हैं प्रश्नावली 3.3। इसका जो पहला प्रश्न है वो कह रहा कि इनके परिवर्त निकालिए। तो आप देख रहे हैं इसमें 3 रोज है तो और 1 कॉलम, यानी कि जो इसका ऑर्डर हो जाएगा, जैसे कोटि हो जाएगी 3/1 कोटि का ये आव्यूह है। तो इसका परिवर्त क्या हो जाएगा? 5, मतलब पहला जो कॉलम है इसमें 5 1/2 और ऋण 1 का परिवर्त। तो हमने कहा था कि परिवर्तन में क्या होता है कि रोज क्या हो जाते हैं, कॉलम में बदल जाते हैं, या कॉलम रोज में बदल जाते हैं। तो इसका जो कॉलम है ना, ये किस में बदल जाएगा? रोज में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 1/2 और -1। तो आपने एक चीज़ देखा होगा कि यहाँ पर इसकी कोटि 3/1 और परिवर्त में आव्यूह की कोटि कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 1/3। मतलब परिवर्त में कोटि भी परिवर्तित हो रही है। ये हमने परिवर्त के जब हमने पढ़ा था तब भी हमने इसको बताया था। फिर भी आप एक बार फिर समझ लीजिए कि परिवर्त में क्या हो जाएगा, कोटि भी बदल जाएगी। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है कि जो हमारी पंक्ति है वो रोज में और रोज जो है वो कॉलम में बदल जाए। तो जैसे ये कॉलम है, इसको हमने रोज में बदल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। तो आप देखेंगे इसका का परिवर्त। तो अब इस प्रश्न में फिर वही है कि जो रोज है कॉलम में बदले। तो पहला रोज है 1 और -1, तो ये पहला कॉलम बन जाएगा 1 -1। और जो दूसरा रो है 2 3, ये दूसरा कॉलम बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसका परिवर्त आ जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो मूल आव्यूह है इसकी कोटि भी 2/2 है और परिवर्त आव्यूह की कोटि भी क्या है? 2/2। अर्थात जब वर्ग आव्यूह होगा तो कोटि में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर इसका जो पहले का थर्ड पार्ट है ये आप लोग बिल्कुल सेम टू सेम है, इसको आप स्वयं करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में ए और बी दो आव्यूह हैं और हमें ये दो चीज़ें प्रूव करनी है। एक तो a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश, और दूसरा हमें प्रूव करना है a माइनस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश। तो दोनों ही सेम है, कोई भी एक हम इसमें से कर लेते हैं क्योंकि सेम पैटर्न में बहुत काफ़ी ईजी है। माना हम इसका सेकेंड वाला पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो सेकंड वाले पार्ट में हम a माइनस बी का होल डैश, यानी कि पहले हम इसका a माइनस बी निकाल लेते हैं यहाँ पर से, a माइनस बी। अब आप देखेंगे a लिख लेते हैं यहाँ पर। a है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ये आपका आव्यूह a है। माइनस आव्यूह बी -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ये आपका आ गया आव्यूह बी। तो a माइनस बी कितना आ जाएगा फिर आपका? निकालते हैं। -1 -4, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, +4 बन जाएगा। यानी कि -1 + 4 कितना हो जाएगा? 3। 2 -1 1 3 माइनस, और ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 3 + 5 आ जाएगा, ये बनेगा 8। 5 -1 4 7 -2 5 और 9 -0 ये 9 आ जाएगा। ठीक है, -2 और ये -1 हो जाएगा, यानी कि -3 हो जाएगा। ये 1 - 3 कितना हो जाएगा? ये -2 और 1 माइनस, फिर से चेक कर लो, 1 - 3 है -2 और 1 - 1 -1
ये आ जाएगा आपका 0। ये आपका कितना आ जाएगा, a माइनस बी। तो इसके बाद हम a माइनस बी का होल डैश निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आ जाएगा a माइनस बी का होल डैश। ठीक है, यही हमारा LHS भी है। LHS बराबर a माइनस बी का होल डैश। और ये आपका आ जाएगा भाई, होल्ड डैश निकालने में और परिवर्तन निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। जो रोज हैं वो कॉलम में बदल जाएंगे। तो पहला रो है 318, तो ये पहला कॉलम बन जाएगा 318। दूसरा रो, दूसरा कॉलम बन जाएगा 459। और तीसरा रो है -3 -2 0, ये आपका तीसरा कॉलम बन जाएगा। तो ये आपने निकाल दिया a माइनस बी का होल डैश। अब हम इसका RHS लेते हैं, है ना। तो RHS क्या है, RHS है इसका a डैश माइनस बी डैश। अब आप देखेंगे यहाँ पर a डैश माइनस बी डैश। अब देखो a, आप देखिए a तो आपका ये है ना, या यहाँ पर देख लीजिए a है -1 2 3। तो a डैश क्या हो जाएगा, इसका परिवर्त। तो इसका हम सीधे से परिवर्त ले लेते हैं। जगह पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा -1 2 3। दूसरा रो दूसरा कॉलम 5 7 9। तीसरा रो तीसरा कॉलम बन जाएगा। तो यह है -2 1 1। ठीक है, इसी तरह से हम बी डैश भी निकाल लेते हैं। तो बी डैश आप देखेंगे बी है ये, तो इसका जो डैश, इसका जो परिवर्त आएगा वो आ जाएगा -4 1 और -5। दूसरा रो दूसरा कॉलम 1 2 और 0। तीसरा रो तीसरा कॉलम 1 3 1। ठीक है, अब ये तो आपका आ गया a डैश माइनस बी डैश। इसको निकालते हैं और ये कितना आ रहा है यहीं पर। तो आप देखेंगे, देखो -1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4, यानी कि आ जाएगा 3। 5 -1 4, -2 और -1 -3। 2 -1 1, 7 -2 5, 1 -3। अच्छा, अब 1 -3 है तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 माइनस और माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +3 + 5 हो जाएगा 8। 9 -0 9 और 1 -1 0। अब आप जो है, जो हमारा जो RHS है, इसको LHS से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो फर्स्ट रो देखो 3 4 और -3। सेकेंड रो है 1 5 और -2, 8 9 और 0। और यहाँ पे भी 8 9 0। तो हमने क्या देखा कि LHS इक्वल टू RHS। ये हमने क्या कर दिया यहाँ पर, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। ये हमारा प्रूव हो गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 में देख रहे हैं a डैश दिया है यहाँ पर और b दिया है। a डैश की जो कोटि है 3/2 है और b की कोटि कितनी है, 2/3 है। तो पहले, क्योंकि हमें प्रूव करना है ना कि a + b का होल डैश, तो पहले a डैश को हमें क्या करना पड़ेगा, a में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसका LHS निकालने के लिए। बायां पक्ष निकालने के लिए हमारे पास जो a डैश दिया है, आप देख रहे हैं a डैश की जो कोटि है 3/2। इसको फिर कोटि अगर a में बदल देंगे तो 2/3 हो जाएगी इसकी कोटि फिर। ठीक है, तो फिर हम a + b का होल डैश इजीली निकाल सकते हैं। तो a डैश + b डैश भी हम निकल जाएगा। मतलब सेम क्वेश्चन जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, पर थोड़ा सा घुमाने के लिए इसने कोई हो सकता ध्यान न दे और बोला ये कैसा होगा। तो ये a डैश है यहाँ पर, यहाँ ध्यान देंगे क्या है यार, ये यहाँ पर, ये है यहाँ पर a डैश। तो पहले हमें a डैश को a में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ये सवाल बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही हो जाएगा। और वैसे ही हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है इसका, ये भी बिल्कुल सेम है। तो ये लोग आप स्वयं करेंगे। मैंने बता दिया है कि पहले इसको a डैश को क्या करना है, आपको a में बदलना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, a डैश इज इक्वल टू जो दिया हुआ है और b, ये भी उसी में, इसमें भी ऐसा ही है। a डैश को पहले a में बदलना है और फिर a + 2b
पहले हम निकालेंगे ए प्लस टू बी, तो टू बी मतलब टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरी आव्यूह को, और फिर इसका होल डैश निकालना है। तो ये कोई भी दिक्कत वाला प्रश्न नहीं है, ये आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोल रहा है ए तथा बी आव्यूहों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का होल डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। ठीक है, जहाँ इसका दो पार्ट हैं इस प्रश्न में, है ना, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों ही सेम है, हम कोई भी एक ले लेते हैं, हमारा फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन मैंने पहले लिख दिया। ये बोल रहा है ए तथा बी के लिए सत्यापित कीजिए कि, वो है ही, वो हम कर चुके हैं। तो हमें इसका जो बायां पक्ष है ना ए बी का होल डैश, तो इसका मतलब हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें पहले ए बी निकालना पड़ेगा। तो ए बी, तो ए लिख लेते हैं। ए है हमारे पास 1 -4 और 3, और बी हमारे पास है -1 2 1। ठीक है, अब आव्यूहों का गुणन, पहले तो हमें देखिए गुणन संभव है कि नहीं है। देखो पहले वाले की जो कोटि है 3 रोज 1 कॉलम 3/1, और दूसरे वाले की जो कोटि है मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपके समझ के लिए 3/1, और जो दूसरा जो आव्यूह है इसकी कोटि कितनी है 1/3। तो हमने क्या किया, जो बीच वाले वो सेम होने चाहिए, मतलब पहले वाले में कॉलम और दूसरे वाले में रोज क्या होने चाहिए, सेम है, दोनों ही 1 1 है, यानी कि ये इनका गुणन संभव है। और जो परिणामी आव्यूह होगा उसकी जो कोटि आएगी, जो बाहर के जो होते हैं, बाहर क्या होता है 3 और इसका भी 3, यानी कि जो परिणामी होगा उसकी कोटि क्या होगा 3/3 आ जाएगी। तो यानी कि इसमें 3 रोज और 3 कॉलम हो, इतना तो हमें पता चल गया। अब करना कैसे है, देखो A11 पहला अवयव क्या होता है A11 मतलब पहला आव्यूह की रोज और दूसरे आव्यूह का कॉलम, मतलब पहली रोज और पहला कॉलम A11 हुआ। तो 1 इंटू -1, पहली रोज 1 और पहला कॉलम क्या है -1, तो 1 इंटू -1, चलो मैं लिख देता हूँ 1 इंटू -1। फिर अगला जो आएगा A12 मतलब पहली रोज दूसरा कॉलम, पहली रोज का 1 और दूसरा कॉलम यहाँ दूसरे से क्या लेंगे हम 2। फिर A13 आता है, यहाँ पर A13 मतलब पहली रोज पहली पंक्ति है 1 और पहला कॉलम इसका भी है 1, तो ये आपकी पहली पंक्ति ए बी की निकल गई। अब दूसरी पंक्ति निकालते हैं, ये होगा A21 मतलब दूसरी पंक्ति, और यहाँ से पहला कॉलम -4 इंटू -1। ठीक है, फिर है A22 -4 इंटू 2 -4 इंटू 2। फिर है A23 यानी कि -4 इंटू 1। ठीक है, इसी प्रकार से हम ये भी निकालते हैं तीसरी पंक्ति, A31 हो जाएगा 3 इंटू -1, और A32 हो जाएगा 3 इंटू 2, और A33 हो जाएगा 3 इंटू 1। देखो ये मैं एक पूरा डिटेल में लिखा है, अगर आप इसको एकदम सीधे कर सकते हैं तो ऐसा लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आप पे ए बी हमने कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1 इंटू -1, ये तो -1 4 -4 और -1 यानी कि प्लस का 4, 3 इंटू -1 -3, 1 इंटू 2 2, -4 इंटू 2 आ जाएगा -8, और 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, 1 इंटू 1 1, -4 इंटू 1 कितना आ जाएगा -4, और 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया ए बी। अब ए बी का डैश निकाल लेते हैं, इसका LHS है ए बी का होल डैश। ठीक है, तो ए बी का होल डैश रोज चेंजिंग इनटू कॉलम, तो -1 2 1 ये पहला रोज है, ये पहला कॉलम बन जाएगा, -1 2 1 4 -8 और -4, और ये -3 6 3। तो हमने इसका LHS निकाल दिया, मतलब ए बी का होल डैश। अब हमें क्या निकालना है, बी डैश ए डैश निकालना है ना। तो बी डैश ए डैश, तो बी डैश ए डैश, अब देखो बी डैश बी है -1 2 1, तो इसका डैश मतलब इसका परिवर्त क्या हो जाएगा, जो ये रोज है कॉलम में बदल जाएगी, तो ये आ जाएगा -1
2 1, ये क्या आ गया, ये तो बी डैश आ गया, यहाँ पर दिखाई नहीं, ये क्या आ गया, बी डैश आ गया, ठीक है। और ए डैश, देखो ए हमने ये लिखा ना, ए वाला है, ये है ए पहला वाला इसका 1 - 4, तो ए डैश कितना हो जाएगा, ये बदल जाएगा, रोज कन्वर्टिंग इनटू कॉलम, तो ये हो जाएगा 1 - 4 और 3, ये आपका आ गया ए डैश आ गया। भाई इसकी कोटी है 3/1, इसकी कोटी है 1/3, है ना, पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले के रोज बराबर है, गुणन संभव है, ठीक। और जो परिणामी आएगा वो बाहर के, यानी कि 3 और 3, 3/3 का इसकी कोटी बनेगी किसकी, बी डैश ई डैश। अब निकालते हैं इसको, तो -1 × 1, मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट ही कर रहा हूँ क्योंकि पहले वाले में डिटेल में समझा दिया। -1 × 1 ये -1, अच्छा -1 × -4 ये +4, -1 × 3 -3, 2 × 1 2, 2 × -4 -8, अच्छा 2 × 3 6, अच्छा 1 × 1 1, 1 × -4 -4, और 1 × 3 कितना आ रहा है 3, ये आपका क्या आ गया, बी डैश ए डैश। आपको चेक करो इसको LHS से, मतलब जो ए बी का होल्ड है, देखो -1 4 और 3, -1 4 और -3, 2 -8 और 6, 2 -8 और 6, 1 -4 3, 1 माइनस, मतलब इसके सारे करस्पॉन्डिंग जो आपके जो अवयव हैं, एलिमेंट है, वो सारे क्या हैं, बराबर है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये किसके बराबर है, RHS है ना, LHS बराबर क्या हो गया RHS, तो ये हमारा जो है ये प्रूव्ड हो गया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 पार्ट हैं, तो मैंने सिर्फ पहला पार्ट ही लिखा है और मैं इसको ही करूँगा, दूसरा पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है, इसको आप लोग खुद करेंगे सेकंड वाला पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं, तो हम इसका पहले प्रूफ दैट ये बोल रहा है कि मतलब ये सत्यापित करना है कि A डैश A = I, तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया A डैश A, देखो ए तो ये दिया है, तो ए डैश क्या हो जाएगा, जो पहली रो है वो कॉलम बन जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और दूसरी रो है दूसरा कॉलम बन जाएगा, यानी कि माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ये आपका आ गया ए डैश। और ए तो हमारे पास पहले से ही दिया हुआ है ना, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये हमारे पास ए डैश ए, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में ये है A11, पहला A1/2 का बनेगा जो परिणामी आएगा, है ना, तो कॉस अल्फ़ा इंटू A11 मतलब कॉस अल्फ़ा का कॉस अल्फ़ा, तो क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और माइनस साइन अल्फ़ा है ना, ए प्लस माइनस साइन अल्फ़ा और माइनस साइन, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है। अब निकालते हैं A12, यानी कि कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा प्लस माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस, माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ठीक है, ये आपका ये आ जाए। अब A21 मतलब यहाँ पर आ जाते हैं दूसरी रोज़, और यहाँ से पहला कॉलम लेंगे, करस्पॉन्डिंग में इनका आपस में मल्टीप्लाई, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, अच्छा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा, ठीक है। अच्छा अब आएगा A22, साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, और इसको देखते हैं कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है, अब देखो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, या साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, एक ही बात है, ये क्या होता है 1 के फॉर्मूला आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, ठीक है। अब है कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, अब ये प्लस माइनस है ना, तो ब्रैकेट खोलने पे ही पूरा ये माइनस हो जाएगा, और माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे, लेकिन इनके सिंबल अपोजिट हो जाते हैं, है ना, विपरीत चिन्हों के हो जाएंगे, तो ये कट जाएंगे आपस में, तो ये आ जाएगा आपका 0।
उसी तरह से यहाँ पर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और ये देखो ये माइनस का है ना, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये पूरा ये माइनस का हो जाएगा, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों दोनों पद कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कितना आ जाएगा आपस में, ये जीरो आ जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो ये क्या है, ये 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि आई, ये किसके बराबर आ गया, RHS, ये हम यही तो हमें प्रूव करना था। तो ये क्या हो गया, प्रूव क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट। इसका सेकंड पार्ट जैसे मैंने बताया आप लोग इसे स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है और इसका फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए बराबर एक सममित आव्यूह है। तो भाई हम सममित तभी सिद्ध कर पाएंगे जब हमें क्या पता हो, इसकी डेफिनेशन पता हो कि सममित आव्यूह क्या होता है। तो सममित आव्यूह के लिए हमने क्या किया था, यदि ए बराबर क्या है, ए डैश, यानी कि ए और ए का परिवर्त यदि समान होते हैं तो वो क्या होते हैं, सममित। तो हम यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें ए का परिवर्त निकाल, ए तो हमारे पास दिया है, ए का परिवर्त ए डैश, इसको निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा। हमने परिवर्त में फिर रोज क्या है, कॉलम में बदल जाते हैं। तो पहला रो है, ये पहला कॉलम बन जाएगा 1 -1 और 5। दूसरा रोज -1 2 1, ये आपका दूसरा कॉलम बन जाएगा -1 2 1। तीसरा रो है 5 1 3, ये तीसरा कॉलम बन जाएगा 5 1 और 3। अब आप देखिए तुलना करते हैं दोनों की, ए और ए डैश की प्रत्येक अवयव की। A11 सेम है, A12 भी सेम है, A13 भी सेम है, दोनों में 5 5। अच्छा A21 -1, यहाँ पर भी A21 -1, A22 2 है, यहाँ पर भी 2 है। हम देख रहे हैं कि सारे अवयव, सारे संगत अवयव क्या है, पहले तो कोटि बराबर है दोनों की 3/3, और दूसरे सारे संगत अवयव क्या है, बराबर है ना। इसलिए क्या है, हम इसलिए लिखेंगे चूंकि ए डैश बराबर ए, इसलिए क्या है, ए एक सममित आव्यूह है। ठीक है, 7वें का सेकंड पार्ट है, इसमें सिद्ध करना है कि ए क्या एक विषम सममित आव्यूह है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए ए डैश, इसका परिवर्तन निकालना पड़ेगा। तो ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा 0, मतलब जो पहला जो रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा, तो 0 1 और -1। दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा -1 0 और 1। तीसरा रो तीसरा कॉलम 1 -1 और 0। ठीक है, अब इसके बाद हम इनसे तुलना करते हैं, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -1, यहाँ -1, यहाँ पर, तो हमें लग रहा, हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 0, ये माइनस कॉमन लिया तो ये 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये -1 0 और ये प्लस का 1, और ये 1 बचेगा यहाँ पर, ये -1 हो जाएगा और 0। अब आप जो है इसकी तुलना ए डैश की तुलना ए से करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, ये अंदर वाला जो पूरा पार्ट है ये पूरा ए के बराबर, मतलब सारे कोटि बराबर है। दूसरी क्या है, सारे संगत अवयव बराबर है इनके, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -a। तो यही तो डेफिनेशन होती है विषम सममित आव्यूह की, या स्क्यू सिमेट्रिक जो मैट्रिसेस है उसका डेफिनेशन क्या है, यदि ए डैश बराबर क्या निकल जाए, -a होता है, तो ऐसा आव्यूह को हम बोलते हैं विषम सममित आव्यूह, है ना। इम्प्लाइज ए एक विषम सममित आव्यूह है। क्वेश्चन नंबर 8, ए बराबर 1 5 6 7 2/2 का एक आव्यूह है। तो इसमें सिद्ध करना है, दो पार्ट में है ये, कि a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है और a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह। इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो माना ये हम बोलते हैं कोई हमने आव्यूह ले लिया c, और c बराबर क्या है, a प्लस ए डैश है, तो ये क्या हो जाएगा c, फिर a तो हमारे पास दिया ही है 1
5 6 7 प्लस ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश निकालेंगे तो इसका परिवर्त यानी कि 1 5 6 7। अच्छा, इनको ऐड कर लेते हैं दोनों आव्यूह को, तो 1 और 1 2, 6 और 5 11, 6 और 5 11 और 7 और 7 ये 14 है ना। ये तो आपके आ गया सी। तो सी डैश क्या हो जाएगा, सी डैश हो जाएगा, पहला रो है तो ये पहला कॉलम बन जाएगा 2 11, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा 11 और 14। आप देख रहे हैं ना कि सी डैश बराबर सी, और सी डैश एक्चुअल में क्या है, सी तो ये है ना, यानी कि ए प्लस ए डैश का, सी तो ए प्लस ए डैश है और इसका और डैश है तो इसलिए सी डैश ये आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं ए प्लस ए डैश किसके बराबर है, ए प्लस ए डैश का होल डैश। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये क्या है कि सममित आव्यूह, क्योंकि मतलब सी बराबर सी डैश है ना, या ए प्लस ए डैश बराबर क्या है, ए प्लस ए डैश का होल डैश है। ठीक है, तो इम्प्लाइज ए प्लस ए डैश क्या है कि सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। सेम क्वेश्चन जो है हमने सेकंड में भी ऐसे ही हो जाएगा, बस सिर्फ यहाँ पर क्या होता है, ए डैश इक्वल टू हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, माइनस ए प्रूव करना पड़ेगा, है ना भाई। यदि हमें प्रॉपर्टी पता है सममित की, विषम सममित की, तो इस सवाल में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। यदि शेष क्वेश्चन मुझे लग रहा कोई इसमें कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए, फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो आप जो है पूछ सकते हैं, मैं उसका वीडियो बना के डाल दूँगा। आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए।